सबसे पहले तो फ़ख्रे हिंदुस्तान फाउंडेशन, जिसके बानी मेरा ख्याल है आरिफ अलवी साहब हैं, और मेरा ख्याल मेरी पहली मुलाकात है, इससे पहले कई बार मिल चुके हैं। मैं बेखुद हूँ। तो बहरहाल भूल जाना मेरी मजबूरी, कमज़ोरी, जो भी आप समझें। लेकिन आज के जितने पार्टिसिपेंट हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर अपना कलाम पेश किया है, बहुत अच्छा कलाम पेश किया है। मेयारी भी था, थोड़ा बहुत कहीं कहीं गैर मेयारी भी रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ झूठी तारीफ कर दी जाए और उस आदमी को गलती करने के लिए मजबूर कर दिया जाए। उसकी निशानदेही भी करना बहुत ज़रूरी होती है। नई नस्ल अच्छी शायरी कर रही है और मुतासिर भी कर रही है। लेकिन मैं एक मशवरा सिर्फ इतना उनको दूंगा कि अगर वो उर्दू शायरी कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहता कि वो ज़बान भी सीखें, लेकिन मेरा ख़याल है कि अगर वो उर्दू में गज़ल कहने का शौक़ रखते हैं तो मजबूरन ज़बान सीखने के लिए उनको मजबूर होना पड़ेगा। बग़ैर उर्दू के आप गज़ल नहीं कह सकते। मैं राम प्रकाश बेखुद हूँ, जानते हैं सभी लोग, और जाहिर सी बात आपकी उम्र में हमारे सामने भी यही परेशानियाँ थी। हम भी जुर्म को जुर्म कहते थे, यही जुर्म करते थे, यही जुर्म करते थे। तो वो तलफ़ुज़, उच्चारण की का जो दोष आम तौर से लोगों में पाया जाता है, यहाँ भी अक्सर लोगों को देखा मैंने। न सिर्फ ये है कि हिंदी वालों में, बल्कि जो उर्दू वाले हैं या उर्दू नाम वाले हैं, उनमें भी ये कमी पाई गई है। मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग ज़बान पे ज़रूर मेहनत करें और काम करें। दो चीज़ें होती हैं शायरी करने के लिए, एक तो होता है मुतालिया और दूसरा होता है मुशाहिदा। जिन चीज़ों को आप देखते हैं अपने नुक्ता नज़र से और उसमें से कोई बात आपको ऐसी निकलती है जो नई लगती है और आप उसको लफ्ज़ों में ढाल करके शेर बना देते हैं, उसे मुशाहिदा कहा जाता है। मुतालिया जो हमारे असातिज़ा या हमारे और बड़े लोगों ने कलाम कहे हैं, उनको पढ़ा जाए और उसके बाद में उनसे इस्तिफ़ादा किया जाए, मुतालिया। लेकिन शायरी करने के लिए इब्तदाई दौर में जितने भी नए बच्चे हैं वो असातिज़ा को पढ़ें। न सिर्फ मीरो, गालिब, दाग, सौदा, इकबाल, जोश, नज़ीर, ये बड़े नाम हैं, बल्कि मौजूदा अहद के जो अच्छा कलाम कह रहे हैं, जो शोहरत याफ्ता शायर हैं, उनको भी पढ़ें, ताकि जो तब्दीली आई है हमारी ज़बान में, हमारी कदरों में, हमारी शायरी में, उससे भी वाक़फ़ियत उनकी हो सके। तो उनको पढ़ें और ज़रूर पढ़ें। और जब शेर कहने की सलाहियत आ जाए, मिसरे दुरुस्त कर लेने लगे, उन्हें लगे कि हाँ किस लफ्ज़ को कहाँ बरतना है, फिर उसके बाद शायरी पढ़ना छोड़ दें, नस्र पढ़ना शुरू कर दें। क्या बात है सर, क्या कहने हैं वाह। क्योंकि नस्र पढ़ के जो आप शेर कहेंगे वो नया शेर होगा। शेर पढ़ के अगर आप शेर कहते हैं तो वो दोहराया जाएगा, कहीं ना कहीं उसका असर आपको आपके कलाम में मिलेगा। तो बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा मशवरे नहीं दूंगा, चूँकि मैं उम्र में आप सबसे बड़ा हूँ। मेरा ख्याल यहाँ कोई मुझसे उम्र में तो नहीं बड़ा होगा, शायरी में तो सब बड़े हैं मुझसे, लेकिन उम्र में मुझसे नहीं बड़ा होगा। तो इसलिए मैंने अपनी उम्र का फ़ायदा उठाते हुए ये दो चार बातें आपसे मशवरतन कही कि हाँ आप लोग
मेहनत कर रहे हैं। और हिंदी वाले जो हैं बेचारे, मुझे तो बड़ा अफसोस होता है हिंदी वालों पर। मैं हिंदी का खुद हूँ कि वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अक्षरों का सही उच्चारण नहीं करते। शाह को सा कहेंगे, सा को शाह कहेंगे। अब किसी आदमी को मैंने विशेष कहते नहीं सुना। कोई कहेगा विशेष, कोई कहेगा विशेष। तो ये उसी तरह है जैसे गजल, फिर गजल, फिर वो आ जाएगी गजल। तो ये अलग अलग तरीके से, ये जो जबान का मामला है, कविता साहित्य हमारा जो है उसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता शब्द ही होते हैं। उन शब्दों को कैसे व्यक्त किया जाता है, कैसे प्रस्तुत किया जाता है लोगों के सामने। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरी बात अगर आपको गरां गुजर रही हो तो मैं बात खत्म करूँ। मैं एक मिसाल देता हूँ कि हम लिबास क्यों पहनते हैं। लिबास बदन ढकने के लिए पहनते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि लिबास से हम अपना जिस्म ढक लें। और लिबास जिस्म ढकने का काम भी करता है। तो बदन ढकने के लिए जरूरी नहीं है कि उस लिबास को कोई शक्ल दी जाए, बल्कि अगर एक हम लंबा सा शॉल लें और उसको लपेट लें जिस्म पे, बदन ढक जाएगा। जैसे तमाम हमारे साधु सन्यासी वो सब करते हैं, चीवर वगैरह पहनते हैं। उठाया, उसको इधर से डाला, इधर से डाला, पूरा बदन ढक गया। काम पूरा हो गया, बदन ढकने का जो काम था वो हो गया। लेकिन अगर उसी लिबास को आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से काट छाट के, आपकी शख्सियत के मुताबिक सिल के पहनाया जाए और सूट बना के पहनाया जाए, तो आपकी पर्सनालिटी में निखार आ जाता है। यही फर्क जो है साहित्य गद्य में और कविता में होता है। जो हमारी कविता है, एक दो रूप होते हैं, एक होता है गद्य, एक होता है पद, यानी नस्र और नज्म। तो जब हम नज्म में आते हैं तो वही काट छाट की ज़रूरत होती है, तभी हमारी शायरी शायरी बनती है, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो उर्दू की हो, चाहे किसी ज़बान की। तो ये लयकारी पैदा होना उसको नहीं चाहिए। बहरहाल मुबारकबाद देता हूँ आप सभी को, और यहाँ से दूर दराज से लोग आए हैं। मैं ख़ास तौर से मशहूर कन्नौज से आए अपनी शायरी की खुशबू लेकर के, और उन्होंने यहाँ महकाया भी लोगों को, और आप महसूस भी हुए उससे। इस्तकबाल करता हूँ। सलमान ज़फ़र तो हमारे बच्चों की तरह है, ये जब भी मिलते हैं बड़ा इज़्ज़त व एहतराम से, इनकी आदत में शामिल है अपने बड़ों को कभी भी दुखी नहीं करते हैं, बड़े ओबीडियंट हैं। आसिम मकनपुरी की निज़ामत भी आज मैंने सुन ली कि वो निज़ामत भी करते हैं। हालांकि निज़ामत जब आदमी शुरू करता है जब शायरी कमज़ोर होने लगती है। हमारे जितने भी तारीख के हवाले से भी अगर देख लें तो जितने नाजिम हुए हैं वो शायर अच्छे नहीं कहे गए। निज़ामत आई तो भी शायरी चली गई उनकी। बिल्कुल। तो खैर बहुत ऐसे भी लोग हैं। देखिए, कहा जाता है ना कि हर जगह एक आध अपवाद भी होता है। कुछ पढ़े लिखे नाजिम भी ऐसे हैं जो शायरी भी अच्छी कर रहे हैं और निज़ामत भी अच्छी कर रहे हैं। खैर, मुबारकबाद आप सभी हजरात को। और मैं अब शेर क्या सुनाऊं, आपने इतनी अच्छी तो चलिए, याद दिला दिया इन्होंने कि मैं शुरू करता हूँ। यार ये क्या है, कट रहा है या कि मेरी आवाज़ है? बराबर। तो अर्ज करता हूँ कि बिछड़कर तुझसे यूं बैठा हुआ हूँ, बिछड़कर
तुझसे यूं बैठा हुआ हूँ, अकेला टुटरू टू क्या इस्तेमाल है। बिछड़ कर तुझसे यूं बैठा हुआ हूँ, अकेला टुटरू टू बैठा हुआ हूँ। शहीदों में मेरा भी नाम लिखो, शहीदों में मेरा भी नाम लिखो, लगाए मैं भी खून बैठा हुआ। शहीदों में मेरा भी नाम लिखो, लगाए मैं भी खून बैठा हुआ हूँ। एक मतला और एक शेर और याद आ गया मुझे कि आसमां सबको नहीं मिलता, जमी से कर लो। आसमां सबको नहीं मिलता, जमीन से कर लो। आसमां सबको नहीं मिलता, जमी से कर लो। इश्क ही करना है तुमको तो हम ही से कर लो। आसमां सबको नहीं मिलता, जमी से कर लो। इश्क ही करना है तुमको तो हम ही से कर लो। मैंने कभी तुमसे कहा है कि अभी हाँ कह दो। मैंने कब तुमसे कहा है कि अभी हाँ कर दो। ये शुरुआत चलो आज नहीं से कर लो। मैंने कब तुमसे कहा है कि अभी हाँ कर लो। ये शुरुआत चलो आज नहीं से कर लो। ये शुरुआत चलो आज नहीं से कर लो। वो मैंने बताया बेखुद, तो मुझे अब थोड़ा हाफिज़ा जो है वो या तो इतना कुछ कह चुके हैं कि वो याद ही नहीं रहता। मुशायरों में कम बुलाया जाता हूँ तो वो रिपीट करने की आदत नहीं रही, इस बहाने भी भूलता रहता हूँ। तो शेर बहरहाल जहाँ से मुझे जितना भी जो कुछ याद आ जा रहा है, अगर आप लोगों को कुछ याद आ रहा हो तो बता दीजिएगा। तो अर्ज़ करूँ, अभी मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि हाँ वो पढ़ दूंगा, ये पढ़ दूंगा। वो पढ़ दिया कह के वो मुस्कुराने लगी। कह के तो पढ़ देता हूँ। एक गज़ल सुन लीजिए जी अदा कि तेरी तकरीर के जादू में नहीं आएगी, तेरे तकरीर के जादू में नहीं आएंगे, तेरी तकरीर के जादू में नहीं आएगी। भीड़ आसानी से काबू में नहीं आएगी। बड़ी शायरी है। वाह वाह वाह। तेरी तकरीर के जादू में नहीं आएगी। भीड़ आसानी से काबू में नहीं आएगी। कैद करना है तो जंजीर कोई और बना, कैद करना है तो जंजीर कोई और बना। मेरी हस्ती तेरे गेसू में नहीं आएगी। कैद करना है तो जंजीर कोई और बना। मेरी हस्ती तेरे गेसू में नहीं आएगी। मेरी हस्ती तेरे गेसू में नहीं आएगी। दिल के तहखाने में रखना है तो रख ले वरना। तहखाने में रखना है तो रख ले वरना। दिल के तहखाने में रखना है तो रख ले वरना। ये मोहब्बत तेरे पल्लू में नहीं आएगी। दिल के तहखाने में रखना है तो रख ले वरना। ये मोहब्बत
तेरे पल्लू में नहीं आएगी, ये मोहब्बत तेरे पल्लू में नहीं आएगी। और शेर देखेंगे, कूज़ागर एक सी होती नहीं सारी मिट्टी। क्या कहना? अगर एक सी होती नहीं सारी मिट्टी। कूज़ागर एक सी होती नहीं सारी मिट्टी, कोई सूरत कभी बालू में नहीं आएगी। कूज़ागर एक सी होती नहीं सारी मिट्टी, कोई सूरत कभी बालू में नहीं आएगी। इश्क और प्यार का नशा ही अलग होता है। इश्क और प्यार का नशा ही अलग होता है। इश्क और प्यार का नशा ही अलग होता है। ऐसी मस्ती कभी दारू में इश्क और प्यार का नशा ही अलग होता है। ऐसी मस्ती कभी दारू में नहीं आएगी। और ये एक संजीदा सा शेर के जिंदगी है ये कोई मौत नहीं है तेरी। जिंदगी है ये कोई मौत नहीं है तेरी, खींच के खुद ही तेरे पहलू में नहीं आएगी। जिंदगी है ये कोई मौत नहीं है तेरी, खींच के खुद ही तेरे पहलू में नहीं आएगी। खींच के खुद ही तेरे पहलू में नहीं आएगी। और एक शेर और सुन ले कि ख़ास तौर से कि मेरे, ये भी संजीदा सा, कि मेरे कासे में सिमट आएगा दरियाए खिरत। क्या बड़ा मिसरा है, वाह वाह। मेरे कासे में सिमट आएगा दरियाए खिरत, मेरी वहशत तेरे चुल्लू में नहीं आएगी। मेरे कासे में सिमट आएगा दरियाए खिरत, मेरे कासे में सिमट आएगा दरियाए खिरत, मेरी वहशत तेरे चुल्लू में नहीं आएगी। मेरी वहशत तेरे चुल्लू में नहीं आएगी। और मक्ता के अब तुझे चीखना चिल्लाना पड़ेगा बेखुद। तुझे चीखना चिल्लाना पड़ेगा बेखुद। अब तुझे चीखना चिल्लाना पड़ेगा बेखुद। गम की शिद्दत कभी आंसू में नहीं आई। अब तुझे चीखना चिल्लाना पड़ेगा बेखुद। गम की शिद्दत तेरे आंसू में नहीं आएगी। गम की शिद्दत तेरे आंसू में नहीं आएगी। बस खत्म कर। वो सुना दीजिए, कह के वो मुस्कुराने लगी। कह के सुना दीजिए उसको। सुना देता हूँ, चलो। बदल दो, एक लफ्ज़ से बदल दो। हाँ, वक्त भी हो रहा है तो सुन लो। कहा है भाई इन्होंने तो कि हालांकि चलो खैर, ये बहुत सुनी गई, बहुत लोगों ने नहीं सुनी होगी। मतलब है कि छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे। छेड़ मत काफिया है, कह के वो मुस्कुराने लगे। ये रदीफ है, और ये रदीफ अगर दोहराएंगे आप तभी मजा आएगा इस गजल का। वो खुद दोहराने लगेंगे जरा। छेड़ मत, बड़ा नाजुक दूसरा मिसरा, खास तौर से काफिया कि छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे। छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे।
मुझसे धक कह के छेड़ मत कह के वो मुस्कुराने लगे, मुझसे धक कह के वो मुस्कुराने लगे, मुझसे धक कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या गुनाहे मोहब्बत करें, जब कहा क्या गुनाहे मोहब्बत करें, आखिरत कह के जब कहा क्या गुनाहे मोहब्बत करें, आखिरत कह के वो मुस्कुराने लगे। क्या कहने बाबा। मैंने पूछा अभी और कितने सितम, मैंने पूछा अभी और कितने सितम, अनगिनत मैंने पूछा अभी और कितने सितम, अनगिनत कह के वो मुस्कुराने लगे। उनसे ताखीर पर मैंने जब कुछ कहा, उनसे ताखीर पर मैंने जब कुछ कहा, माजरत उनसे ताखीर पर मैंने जब कुछ कहा, माजरत कह के वो मुस्कुराने लगे। अब शेर देखे कि दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, बोरियत कह के वो दास्तां मैंने अपनी जो छेड़ी कभी, बोरियत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, ताज़ियत कह के जब कहा क्या करोगे जो हम मर गए, ताज़ियत कह के वो मुस्कुराने लगे। जब कहा मुस्कुराने का मतलब है क्या, जब कहा मुस्कुराने का मतलब है क्या, मसलहत जब कहा मुस्कुराने का मतलब है क्या, मसलहत कह के वो मुस्कुराने लगे। मैंने पूछा जो बेखुद के सब खैरियत, मैंने पूछा जो बेखुद के सब खैरियत, खैरियत